हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। राधे राधे। हेलो। यस। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हर हर महादेव बेटा। कैसे हैं सारे बच्चे? जल्दी आइए। कहाँ हूँ बेटा? यहीं तो हूँ। गुड इवनिंग, राधे राधे। जय श्री राम। गुड इवनिंग। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। चलिए, तो एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोग पीछे बैठे, मैडम एक्स्ट्रा क्लास ले लो। तो आपको ये जान के खुशी होगी बेटा, ये आज हमारी एक्स्ट्रा क्लास हो गई। कल भी हमारी एक एक्स्ट्रा क्लास है 4 बजे। ठीक है, कल 4 बजे मुझे नहीं पता किसकी क्लास होती है, वो कैंसिल हुई है। तो कल भी हमारी क्लास है। ठीक है। मैं भी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैमड़ा मैमड़े के बच्चे। यस। हैप्पी छठ। अब तो हो गया ना, आज मॉर्निंग में हो गया ना अर्घ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। ये अच्छा हुआ है ना तो आज भी हमारी एक क्लास है और कल भी हमारी 4 बजे क्लास है। तो नेक्स्ट वीक अब 100% आई एम श्योर कि अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक हम लोग लास्ट चैप्टर क्लास 11th का, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, या जिसको हम बोलते हैं कि जैवणु, कल हम वो खत्म करेंगे। मतलब कल हम वो, मतलब नेक्स्ट वीक हम वो शुरू करेंगे। ठीक है। यो, मजे ही मजे तो बोलते हैं ना, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो मैं कुछ चीज़ों को ना बहुत शिद्दत से चाह रही हूँ अभी। ठीक है, मेरे पास अभी 5 बैच हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि उनमें से 2 बैच खत्म हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हो जाऊंगी और आप लोगों को रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो अभी अभी हमारी हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं। जब हमारा ये हो जाएगा ख़त्म सिलेबस, फिर हम हफ्ते में एक क्लास लिया करेंगे और उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करेंगे। सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो सोचो 1.5 घंटे में हम कितने क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। और इससे आपका भी पूरा रिवीजन हो जाएगा। और यही मेरा काम है कि क्लास 11th सिर्फ हमें ख़त्म नहीं करना है, हमें उसे रिवाइज भी करना है। हमें चीज़ें बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। तो जितनी भी आपकी डीपीपीज हैं वो मैं सारी सॉल्व कराऊंगी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे सॉल्व कराऊंगी, और हम क्विक रिवीजन किया करेंगे उस टाइम पर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। अपना प्राणी जगत का लेक्चर नंबर 4 है आज। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले जल्दी से हम देख लें कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने संघ टीनोफोरा पढ़ा था। ठीक है, टीनोफोरा के बाद हमने संघ प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा था। प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद हमने संघ एस्केहेलमिन्थिस पढ़ा था। और एस्केहेलमिन्थिस के बाद नई नई करते करते भी हम लोगों ने एनिलिडा पढ़ ही लिया था, क्योंकि इसमें आपको समझाने वाला है नहीं ना। इसमें समझाने वाला केवल पहला लेक्चर था, वो था आपका वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण का आधार अगर आपको क्लियर है तो आप सबके सामान्य लक्षण बता ही सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट लक्षण हर एक संघ के 1 2 है, वो हम कर ही रहे हैं। और फिर आपके उदाहरण उदाहरण आपको याद करने हैं। तो अभी तक हम बेटा जल्दी से, मैम आप शुरू से रिवीजन करवाएंगे? बिल्कुल सरिता, पहले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन से। तो 9 हफ्ते में 9 चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। तो सोचो हमें दिसंबर में 4 हफ्ते मिल जाएंगे, जनवरी में 4 5 हफ्ते। तो सोचो जनवरी एंड तक तो हम अपने पूरे चैप्टर का, जितने भी हमने अब तक पढ़े हैं, हम सबको रिवाइज भी कर लेंगे। सोचो, ठीक है, यही मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है। चलिए, तो जल्दी से एक बार हम सबके एग्जाम्पल्स याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आता है बेटा आपका संघ पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के 3 उदाहरण आपके एनसीईआरटी में दिए, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला जिसको हम स्वच्छ जलीय स्पंज बोलते हैं, और तीसरा बेटा है आपका यू स्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पंज कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका दूसरा संघ। दूसरा संघ है आपका क्या? दूसरा संघ है अपना बेटा संघ सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा के अगर हम जल्दी से उदाहरण रिवाइज करें तो उसमें आ जाता है आपका हाइड्रा, उसमें आ जाता है आपका ओबेलिया, ओबेलिया जो कि पीढ़ी एकांतरण दर्शाता है। उसमें आ जाता है बेटा आपका ऑरेलिया जिसको हम जेलीफिश बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आता है आपका फाइजेलिया जिसको हम पुर्तगाली उद्मानव बोलते हैं, गॉर्गोनिया, सी फैन, पेनेटुला, सी पेन, मियांड्रिना, ब्रेन कोरल, और आ जाता है आपका सी एनिमोन, एडेमसिया। ठीक है, ये सारे उदाहरण हो गए आपके सिलेंट्रेटा के। टीनोफोरा में केवल 2 उदाहरण है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। प्लेटीहेलमिन्थिस में 3 उदाहरण है, प्लेनेरिया, यकृत पर्णक्रमी जिसको हम हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका बोलते हैं। तीसरा आपके चपटेक्रमी या फीताक्रमी स्पेशली हम इनको फीताक्रमी बोलते हैं, इनको हम टीनिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका संघ एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस के उदाहरण में हमने देखा था एस्केरिस जो कि गोलक्रमी है। फिर आपका
वो वूचरेरिया जिसको हम फाइलेरियल कृमि बोलते हैं, और तीसरा आता है आपका बेटा एंसाइलोस्टोमा जिसको हम अंकुश कृमि बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका एनलिडा, इसमें भी 3 उदाहरण है। नेरीज जो कि समुद्र में पाए जाने वाला आपका एनलीड है। दूसरा है आपका केचुआ जिसको हम फेरेटिमा बोलते हैं। तीसरा बेटा आता है आपका हिरुडिनेरिया जिसको हम जोंक बोलते हैं, रक्त चूसने वाला या रक्त चूषक जोंक बोलते हैं। यहाँ तक बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। मेरी नीट जर्नी नहीं थी आयुष, मेरी ऑल इंडिया पीएमटी जर्नी थी। उसके बारे में हम एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर बात करेंगे। अभी हम अपने सिलेबस पे रहते हैं, ठीक है। तो एनलिडा बेटा आज के हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, फिर हम बात करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा के बाद हम बात करेंगे संघ मोलस्का की। मोलस्का के बाद हम बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा की, और फिर हम बात करेंगे आपके हेमिकॉर्डेटा की। समय बचा तो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, हम इकाइनोडर्मेटा पे भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार तो हमने चारों पढ़ लिए थे, तब भी समय बच ही गया था शायद अपना, है ना, 8 बजे से पहले ही खत्म कर दिया था हमने ना। ओहो, तो एक एक करके शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम मैम याद कैसे करें, विनय करा तो रही हूँ याद, सुबह शाम दूध के साथ लो। चलिए डाउट देखो मैम, आ जाओ, चलो आज तुम्हारे डाउट ही देख लेते हैं, क्या डाउट है ऐसे तुम्हारे। अगर फालतू डाउट है ना बंद कर दूंगी मैं। मैम एग्जाम्पल कैसे लर्न करें, ऐसे ही बोल बोल के लर्न करा करो। एग्जाम्पल्स हमेशा आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी जल्दी लर्न होंगे, है ना। आगे बेटा एसएजी क्या है, सैग क्या है बेटा, युवराज आई डोंट नो व्हाट यू आस्किंग। हम नए बच्चे हैं तो लिखना है बेटा, बिल्कुल सब कुछ लिखना है। हैप्पी बर्थडे सनोबर खानम। मैम जेली फिश में हार्ट नहीं होता है ना, अरे यार इनमें किसी में हृदय नहीं होता है, क्यों होगा, परिसंचरण तंत्र है ही नहीं इनमें, ठीक है। मैम ये लेक्चर हमारे पास कब तक रहेगा, ओहो राघवेंद्र ये मैं पूछना भूल गई। मैम नीट का पेपर ओनली इंग्लिश में ही होता है क्या, नहीं बेटा आपका हिंदी वालों का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, मतलब हिंदी के क्वेश्चंस लिखे होंगे साइड में इंग्लिश में भी लिखे होंगे, ठीक है। आगे गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग, ये डाउट की वजह से बेटा मैं नहीं लेती हूँ, गुड इवनिंग कोई डाउट थोड़ा है, ठीक है। फिर यस मैम डाउट नहीं होते, हेलो मैम गुड इवनिंग राधे राधे, ये डाउट नहीं है। इस चैप्टर में सारे रट्टा मारना होगा, हाँ इस चैप्टर में मेजर रट्टा मारने वाला ही सेक्शन है, ठीक है। अगर पहले वाला वर्गीकरण का आधार आपने समझ लिया है तो सामान्य लक्षण तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, विशिष्ट लक्षण सबके एक दो हैं वो आपको याद करने, जो कि मैं याद करवाऊंगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप लोग बोल बोल के याद करेंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो मैमड़ा, गुर्जर साहब जी, मैमड़ा के बच्चे, बैकलॉग कंप्लीट हो गया, मुस्कान वेरी गुड। हर क्लास में आप यही क्यों लिखते हो बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। संघ एनलिडा पहले हम खत्म करेंगे एनसीईआरटी से, लास्ट क्लास में हमने इसको पढ़ लिया था। संघ एनलिडा एनसीईआरटी में क्या कहती है बेटा कि ये प्राणी जलीय होते हैं, जल में ये स्वच्छ जल में भी पाए जा सकते हैं, लवणीय जल में भी पाए जा सकते हैं, प्लस ये स्थलीय भी हो सकते हैं, जमीन पर भी पाए जा सकते हैं, स्वतंत्र जीवी हो सकते हैं और कभी कभी परजीवी। अब परजीवी कौन है बेटा, इसमें तो आप सबको पता है, जो जोंक है वो परजीवी है, वो हमसे खून चूस रही है, ठीक है। इसके अलावा बेटा अंगतंत्र स्तर का इनमें संगठन होता है, द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं, त्रिकोरिक होते हैं, ठीक है, और इनमें क्रमिक पुनरावृत्ति, विखंडित खंडीभवन होता है, इनमें वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है, हाँ या नहीं। इनमें बेटा ये गुहीय प्राणी होते हैं, वास्तविक गुहा पाई जाती है, स्पष्ट इनमें खंड दिखते हैं, या हम बोलते हैं विखंडों में बटा होता है, जिसको हम बेटा मेटामेरिक खंडीभवन बोलते हैं, क्योंकि इसमें एन्युलस रिंग जैसा दिखाई देता है, इसीलिए हम इनको एनलिडा बोलते हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, ठीक है। प्राणियों में अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो इनको चलन में सहायता करती हैं, और मैंने बताया था कि ये आपके केंचुए और जोंक में होती है। नेरीज में पैरापोडिया पार्श्वपाद पाए जाते हैं जो इनको तैरने में मदद करते हैं, ठीक है। जलीय एनलिडा जैसे कि नेरीज में बेटा पार्श्वपाद पाए जाते हैं, पैरापोडिया, जो इनको तैरने में सहायता करते हैं। इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो जोंक है, जोंक में बेटा खुले प्रकार का, तो आप यहीं पर लिख लो अपवाद जोंक, जोंक में बेटा खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बताया था कि नहीं, यस, बाकी में बंद प्रकार का होता है। आगे बेटा हमने देखा था कि इनमें वृक्कक यानी कि नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जो कि परासरण नियमन और उत्सर्जन में सहायक होते हैं, ठीक है। इनमें तंत्रिका तंत्र एक जोड़ी गुच्छिकाओं का पाया जाता है जो कि पार्श्व तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है और अधर भाग में पाया जाता है, ठीक है। तो इनमें भी तंत्रिका तंत्र जो होता है अधर भाग में, जितने भी आपके नॉन कॉर्डेट्स हैं उन सभी में अधर भाग में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। कॉर्डेटा संघ में जितने आते हैं, जैसे कि हमारे अंदर पृष्ठ भाग में पाया जाता है, ठेरा,
ठीक है, हाँ ये थोड़ा ही रह गया बेटा। आगे, तो नेरीज एक जलीय एनलिड है जिसमें नर और मादा अलग होते हैं, तो ये एक लिंगी होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी एनलिडा होते हैं, इनमें मैंने बताया था ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ये उभयलिंगी होते हैं। एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं, बताया था या नहीं? तो केचुए और जोक में बेटा नर और मादा अलग नहीं होते, यानी कि उभयलिंगी होते हैं। इनमें बेटा लैंगिक जनन होता है, ये भी बताया था। इनमें प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, डायरेक्ट होता है डेवलपमेंट। इनमें लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, ठीक है। और उदाहरण नेरीज हो गया, आपका केचुआ हो गया फेरुटनेमा, और आपका हिरुडनेरिया हो गया यानी कि जोंक। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, आया नहीं? यस। आगे बढ़ते हैं बेटा। आज हम शुरू करेंगे संघ, ये चित्र हमने देख ही लिए थे। आज हम बात करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा की। तो ये अपना हो गया बेटा 7वां संघ, संघ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और संघ आर्थ्रोपोडा में बेटा सबसे पहले तो इसके बारे में कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि ये सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। मैम नेरीज क्या है बेटा? नेरीज मतलब समुद्री जल में पाया जाने वाला एक एनलिड है, ठीक है। हाँ, कारिकी बाकी है, रिमी शर्मा नहीं याद करो, मैंने आपको जब लिखा है तो मैंने आपको बताया था ये इसकी कारिकी भी है। विशिष्ट लक्षण है, मैंने आपको एक तो बता दिया था इनको गमन के लिए क्या होते हैं, फिर मैंने बताया था इनके पास वृक्क नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, फिर मैंने उसी में आगे बता दिया था ना कि इनका परिसंचरण दंड बंद प्रकार का होता है, नेरीज में सॉरी जोक में खुले प्रकार का होता है। मैंने ये भी बताया था ये उभयलिंगी होते हैं, जो नेरीज होते हैं वो नर और मादा अलग होते हैं, जनन ये लैंगिक करते हैं, प्रत्यक्ष परिवर्तन, मैंने सारे पॉइंट्स बेटा लिखा दिए थे। रिमी मैंने आपको बताया था कि इस समय कारिकी इसी के साथ लिखा देती हूँ, शायद आपको याद नहीं होगा। ये थम्स डाउन क्यों हो रहा है भाई, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत आ रही है मैम? सिलेबस किसका? टेस्ट का? संडे टेस्ट का सिलेबस जानना चाह रहे हो? मैंने बताया तो था शायद से, एक तो रासायनिक समन्वय वाला आएगा, है ना? तुम इन लोगों का तो टेस्ट सिलेबस बताया था। हाँ, कॉकरोच इसी में आता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें बेटा सबसे पहला पॉइंट बेटा कि ये सबसे बड़ा संघ है, ठीक है। ये आपके प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, यानी कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ठीक है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। मैम प्रत्यक्ष क्या होता है? तुम एक ही चीज को 10 बार क्यों कैसे पूछ लेते हो यार? प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे मैंने एग्जाम्पल, हमारे बच्चे पैदा होते ही हमारे जैसे होते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मैंने एग्जाम्पल दिया था मेंढक, मेंढक का बच्चा पैदा होने के बाद मछली जैसा दिखता है, फिर उसकी काया पलट होती है जिसको हम बोलते हैं कायांतरण होता है, और कायांतरण होने के बाद बेटा वो अपने माँ बाप जैसा दिखता है, यानी कि मछली मेंढक जैसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मैम आप रात को नहाते हो, कुछ भी चल रहे हैं अच्छा, इसका नाम हमने आर्थ्रोपोडा क्यों रखा बेटा? आर्थ्रो का मतलब होता है, आर्थ्रोस का मतलब होता है बेटा जोड़े, जॉइंट्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं जॉइंट्स। और पोडा का मतलब होता है उपांग, यानी कि अपेंडेजेस। पोडा का मतलब होता है उपांग, मतलब कि हाथ पैर, अपेंडेजेस इनको हम बोल सकते हैं। तो इनमें बेटा अपेंडेजेस, इनमें जोड़े उपांग होते हैं, इसलिए हम इनको आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, ठीक है। मैम मैं 16 साल पे 12th करूंगी तो मैं नीट नहीं दे सकूंगी, बेटा मत देना, एक और साल तैयारी करके देना, 17 साल इज द मिनिमम एज। अब आगे कुछ बदलाव हो जाए तो पता नहीं। बात करते हैं बेटा इनके सामान्य लक्षणों की। तो सामान्य लक्षण वो सारे जो हमने वर्गीकरण के आधार में पढ़े थे, क्या क्या हो जाएंगे इनमें सामान्य लक्षण?
सबसे पहला तो बेटा इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, अंगतंत्र स्तर का संगठन। दूसरा बेटा इसमें आपको द्विपार्श्व समिति देखने को मिलेगी, यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तीसरा बेटा यहाँ पर आपको ये सारे के सारे त्रिकोरिक होते हैं, 3 जर्म स्तर होते हैं उनमें, है ना, तो ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए। चौथा बेटा इनमें आपको ये ये आपके सारे के सारे प्रगुही होते हैं जिनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, ठीक है। ये आपके प्रगुही हो गए जिनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है, ठीक। इसके अलावा बेटा यहाँ पर और क्या होता है, तो यहाँ पर नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप होता है, मतलब इनकी आहार नाल कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है। नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप होता है, ठीक है, मतलब पूर्ण आहार नाल होती है। इसके अलावा बेटा इनमें वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, तो इनमें खंडी भवन होता है, वास्तविक खंडी भवन होता है। नोटोकॉर्ड इनमें होती नहीं है। तो ये हो गए बेटा सारे आपके वर्गीकरण के आधार के हिसाब से। फिर हम बात करें आवास, पाए कहाँ जाते हैं बेटा, तो ये जलीय हो सकते हैं, जल में सारे कीड़े इसी में आते हैं। तो जल में बेटा ये लवणीय जल वाले हो सकते हैं और स्वच्छ जलीय हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके स्थलीय हो सकते हैं, ज़मीन पर पाए जा सकते हैं, ये बिलों में पाए जा सकते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, हर जगह पाए जाते हैं। कीड़े मकोड़े आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, ये हर जगह पाए जाते हैं, समझे या नहीं, जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे इसके विशिष्ट लक्षणों की। जल्दी ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको रटना पड़े, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ चुके हैं वर्गीकरण के आधार में, है ना। गो फ्रॉम हियर। असो बॉक्स लाइट बॉक्स। वासु पढ़ाई बहुत कर चुके हैं हम, नो पढ़ाई। चलिए लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट है ना। बात करते हैं बेटा अब इनके विशिष्ट लक्षणों की। तो विशिष्ट लक्षण में बेटा जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके हिसाब से सबसे पहला बेटा इनका जो विशिष्ट लक्षण है वो ये कि इनके पास काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल पाया जाता है, ठीक है। इनके पास काइटिन का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन। और ये बेटा हमने कॉकरोच में भी पढ़ा था, ठीक है। इनके पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन यानी कि बाह्य कंकाल पाया जाता है,
ठीक है। और इसी काइटिन के बने हुए बाह्य कंकाल की वजह से बेटा ये हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये काइटिन का जो कंकाल है ये इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, यही कारण है कि आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो काइटिन का बना बाह्य कंकाल पहला इसका विशिष्ट लक्षण हो गया। दूसरा बेटा इसका विशिष्ट लक्षण हुआ, इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से वो भाग हैं बेटा? एक हो गया आपका सिर, दूसरा वक्ष और तीसरा उदर। सिर इज हेड, ठीक है। वक्ष हो गया बेटा थोरैक्स और तीसरा हो गया इनका उदर यानी कि एब्डोमेन। ठीक है, तीसरा हो गया एब्डोमेन। तो ये इनके शरीर के 3 भाग हो गए। ठीक है, सिर, वक्ष और उदर। ये हमने कॉकरोच में भी देखा था। इसके बाद बेटा इनके पास विशिष्ट लक्षणों में ही बात करें तो इनके पास श्वसनांग बहुत सारे पाए जाते हैं। और ये बेटा हमने पढ़ा था जब हमने श्वसन वाला अध्याय पढ़ा था तब। ठीक है, हमने तब देखा था अलग अलग संघों में कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं, मैंने आपको ऐसा बताया था। तो इनमें बेटा कौन कौन से श्वसनांग पाए जाते हैं? एक तो इनमें पाया जाता है आपका गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकिया। ठीक है, तो एक हो गया आपका श्वासनाल जिसे हम बोलेंगे ट्रैकिया। ठीक है, दूसरा हो गया बेटा आपका क्या क्लोम जिन्हें हम बोलेंगे गिल्स, वेट बेटा वेट। फिर हो गया पुस्त क्लोम जिसे हम बोलेंगे बुक गिल्स, लेंगे बेटा लेंगे बुक गिल्स। और चौथा हो गया बेटा पुस्त फुफ्फुस जिन्हें हम बोलते हैं बुक लंग्स। वहाँ पे मैंने नाम लिखाए थे, अब हम थोड़ा सा इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ये एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर है। तो इनमें ट्रैकिया पाया जाता है किसमें बेटा? हमने कॉकरोच में पढ़ा था, है ना। कॉकरोच में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि ट्रैकिया बेटा पाया जाता है कॉकरोच में, श्वासनाल जिससे ये वायु को अंदर ले जाते हैं। क्लोम बेटा पाए जाते हैं प्रॉन्स में, प्रॉन्स को हम शायद झींगा बोलते हैं। ठीक है, झींगे जो होते हैं, प्रॉन्स जो होते हैं उनमें क्लोम पाए जाते हैं। पुस्त क्लोम पाए जाते हैं बेटा क्रैब में, क्रैब को हम क्या बोलते हैं? केकड़ा है, केकड़ा। क्रैब जो होता है इसको क्रैब में, इसमें पाए जाते हैं आपके पुस्त क्लोम। और पुस्त फुफ्फुस जो हमारे घरों में ये क्या है? स्पाइडर क्या बोलते हैं यार? स्पाइडर स्पाइडर मकड़ी और बिच्छू। मकड़ी इज स्पाइडर है ना, और स्कॉर्पियन इज बिच्छू। इनमें पाए जाते हैं बेटा पुस्त क्लोम, स्कॉर्पियन। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा जल्दी से, मैं 1 मिनट के लिए चैट ऑन कर रही हूँ ताकि मुझे दिख जाए। यस, ये जल्दी से लिख लीजिएगा। यस मैम, पॉइंट क्लियर है ना? साहू, हाँ जी। ये बेटा आपको याद करने हैं, हालांकि ये थोड़ा एनसीईआरटी से बाहर का है, एग्जाम्पल्स आप नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें श्वसनांग क्या पाए जाते हैं। इनमें आपके श्वासनाल पाई जाती हैं, इसमें पुस्त क्लोम पुस्त फुफ्फुस पाए जाते हैं, और इनमें आपका ये क्या बोलते हैं क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, डोंट टेक मम्मा बुक्स, यू कैन हैव योर बुक्स, यू कैन हैव योर बुक्स ना वसु, टेक योर बुक्स। मम्मा बुक्स से आप नहीं पढ़ोगे, पढ़ने की उम्र में नहीं पढ़ा जाएगा इनसे। तो श्वसनांग लिख लो जल्दी से बेटा। डन, लिख लिया बेटा? लिखना है भैया, फरत सब कुछ लिखना है। श्वसनांग के बाद बेटा इनके विशिष्ट लक्षणों में एक आ जाता है इनका उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, है ना। तो उत्सर्जी अंग में बेटा इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या पाए जाते हैं? तो हमने कॉकरोच में पढ़ी थी मैल्पिगी नलिकाएं, हाँ या नहीं? क्या पढ़ी थी? मैल्पिगी नलिकाएं। तो एक तो इनमें पाई जाती हैं मैल्पिगी नलिकाएं जिनको हम बोलते हैं मेल्फीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, और ये आप सबको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है। ये बेटा पाई जाती हैं आपके कॉकरोच में। ठीक है, कॉकरोच,
इसके अलावा बेटा आती हैं इनमें कॉक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं, कॉक्सल ग्लैंड्स। कॉक्सल ग्रंथियां बेटा ये जो घर में मकड़ियां हैं इनमें पाई जाती हैं ना, इनको हम बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। अब मैं बार बार इंग्लिश हिंदी नहीं लिखूंगी है ना। ये मकड़ी और बिच्छू में पाए जाते हैं, इनको हम अरेक्निड्स बोल देते हैं। मकड़ी और बिच्छू, इनको हम मिला करके अरेक्निड्स बोल देते हैं। ये अरेक्निड्स होते हैं आपके, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इसके अलावा बेटा आती हैं आपकी एंटीनरी, एंटीनरी या हरित, या इनको हम मैक्सिलरी ग्रंथि भी बोलते हैं, मैक्सिलरी ग्रंथियां। ठीक है, ये बेटा झींगे में पाई जाती हैं। तो एंटीनरी या ग्रीन या मैक्सिलरी ग्लैंड्स। ठीक है, मैक्सिलरी ग्लैंड्स ये पाए जाते हैं बेटा आपके प्रॉन्स यानी कि झींगे में। ठीक है, ये क्रस्टेशियंस कहलाते हैं, इनको हम क्रस्टेशियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्टेशियन। ठीक है, जो पानी में पाए जाने वाले हैं बेटा, मैम पुस्तक्लोम क्या होते हैं बेटा? है तो ये क्लोम, लेकिन जैसे ये आपकी किताब है, मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ। जैसे ये आपकी मैं ये डायरी है मेरे पास, जैसे ये आपकी एक किताब है, ठीक है। तो इस किताब में आप अगर इसको ऐसे रखो तो ये इस तरीके से आपको कागज बीच में ऐसे दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? तो ऐसे ही बेटा इनके जो क्लोम होते हैं उसमें से पतले पतले ऐसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऐसे खंडित से होते हैं, उसकी वजह से बेटा ये कॉपी जैसा अपीयरेंस देते हैं, किताब जैसा अपीयरेंस देते हैं, किताबों के जो पेजेस होते हैं उसके जैसा अपीयरेंस देते हैं, इसलिए हम इनको पुस्तक्लोम बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो फेफड़े होते हैं वो पुस्त फुफ्फुस कहलाते हैं। ये बेटा इनके उत्सर्जी अंग हो गए। मैम आपको प्रसाद कैसे दें? अमन मेरी तरफ से यार प्रसाद तुम खा लो, बाकी मैंने भी प्रसाद खा लिया। आज ठेकुए खाए थे मैंने, ठेकुए, ठेकुआ ही मेन होता है ना इसमें। यस, डन। रुक जाओ। अब अगर हम इनके रक्त की बात करें, ये एक और पॉइंट है इनका। अगर हम इनका रक्त देखें बेटा, कॉकरोच मारा है कभी? मारा ही होगा। अपना ब्लड लाल होता है, ठीक है। अगर आप कॉकरोच मारोगे बेटा तो उनका जो रक्त निकलता है वो रंगहीन होता है, और ये हमने कॉकरोच में पढ़ा भी था। ठीक है, इनका जो रक्त होता है वो रंगहीन होता है, और उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोलिम्फ, या क्या बोलते हैं हीमोलिम्फ को हम? हीमोलिम्फ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन सी लसिका बोलते हैं कुछ, है ना। इन्हीं में बेटा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनमें कॉपर, जैसे हमारा बेटा हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन बेटा कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त जो होता है बेटा वो भी लाल होता है। इनके केस में क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे जीव हैं या कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जिनमें कॉपर युक्त, इनमें कुछ में कॉपर युक्त वर्णक पाया जाता है, जिसको बेटा हम हीमोसाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसाइनिन। ठीक है, हीमोसाइनिन सब में नहीं, कुछ में पाया जाता है। ठीक है, कॉपर युक्त वर्णक किसी किसी में पाया जाता है, और उसको बेटा हम बोलते हैं हीमोसाइनिन। ठीक है, सब में नहीं पाया जाता है ये प्रॉन्स वगैरह जो होते हैं ना, झींगे वगैरह जो होते हैं उनमें पाया जाता है। वासु रॉक मैम शौक है ऐसी हरकत, सामने बुक शेल्फ है, अपनी किताबें नहीं निकालेगा, मेरी निकाल निकाल के फेंका, फिर मैं मारती हूँ उसको। क्यों ना मारूं, इसकी हरकतें ही सारी पिटने लायक है, पैदा ही पिटने के लिए हुआ है मुझसे। इसके पैदा होने का केवल एक ही उद्देश्य है, सुबह से शाम तक सिर्फ मम्मी की मार खाना। वासु स्टे अवे फ्रॉम वायर्स, करंट लग जाएगा। डन। ठेकवे क्या होते हैं मैम? सुधीर,
ये तो बेटा यहाँ पर अपने जो बिहार वाले बच्चे हैं वो बता पाएंगे, जिन्होंने छठ मनाई है, जिन्होंने मिले प्रसाद रखा है। बट हाँ, मुझे ठेकुए बहुत पसंद है। चलो चलो चलो। मैम, क्लास में बच्चा किसका रो रहा है? अर्जुन, मेरी ही औलाद है ये, किसी और की नहीं है। डन। तो आगे बढ़े। ये पता नहीं क्या हो गया, 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट। चलो, डन। मैम प्लीज, माय डाउट। कासिब, क्या डाउट है बेटा आपका? व्हाट्स योर डाउट? बेटा दिखेगा तो ही कर पाऊंगी ना सॉल्व। मैम, बैच एंड कब होगा? मेरे हिसाब से शायद इसकी डेडलाइन आपकी मार्च की है। मार्च या फिर देखना पड़ेगा, जैन या फेब की है क्या, कब की है मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नहीं, नीट 17 साल में दे सकते हैं। तो ये हो गए इसके विशिष्ट लक्षण। अब जरा हम इसकी कारिकी देख लेते हैं। तो कारिकी के हिसाब से सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसके पाचन तंत्र की, जो कि पूर्ण होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया इसका, पाचन तंत्र जो होता है वो पूर्ण होता है। ठीक है, इसमें पूर्ण आहार नाल है, क्योंकि बेटा नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप है, तो इनमें पूर्ण आहार नाल होती है। यहीं पर मैं अलग से लिखा देती हूँ, कॉकरोच का जो मुख होता है, हालांकि मैंने ये कॉकरोच में भी पढ़ाया है, पर यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इनका जो मुख होता है, ये जो इनके मुखांग होते हैं, ये काटने और चबाने वाले होते हैं ना, बाइटिंग और चबाने वाले, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का इनका मुखांग होता है। ठीक है, दूसरा बेटा हमने श्वसनांग देख लिया, इनमें श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं, श्वसनांग हमने देख ही लिया। ठीक है, तीसरा हमने इसका उत्सर्जी अंग देख लिया, उत्सर्जी इनमें क्या होता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग हमने देख लिया। चौथा बेटा, अगर हम इनके परिसंचरण तंत्र की बात करें, तो इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। ठीक है, इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, जो हमने कॉकरोच में भी पढ़ा था। ठीक है, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र का क्या मतलब होता है कि इनमें रक्त वाहिनियां विकसित नहीं होती हैं, जिसकी वजह से रक्त बेटा हृदय से निकलता तो है, लेकिन वो रक्त वाहिनियों से ऐसी खुली गुहा में फैल जाता है, और उन खुली गुहाओं को बेटा हम हीमोसील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोसील बोलते हैं। मैम, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, मैं 8 बार बोल चुकी हूँ कि मैं टेस्ट कैसे। बेटा मैं कैसे सुन सकती हूँ? हैं? कैसे सुन सकती हूँ मैं? अगर मतलब इतना वो है आपको कि मैं 8 बार बोल चुकी हूँ, तो आप बेवकूफ हो जो आप 8 बार बोल रहे हो, जब आपको पता है कि मैडम यहाँ पर लिख रही हैं, मैडम हमें पढ़ा रही हैं, तो या तो मैं एक क्लास में सिर्फ तुम्हारे डाउट्स ही देख लूं, है ना, या मैं सिर्फ पढ़ाई लूं। तो ऐसे बेटा हर बच्चे के डाउट्स तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे सामने आपके नोट्स आएंगे तो डेफिनेटली बेटा मैं नोट्स करना है, लो बेटा नोट कर लो जब तक मेरे सामने बेटा अगर आपके डाउट्स आएंगे तो डेफिनेटली हम बता दूंगी। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, हाँ इसको साइलेंट में कराती हूँ, रुक जाओ तब तक तुम लोग लिख लो, एक काम करो।
यस, ये भी लिख लो। डन, नोटेड ना, ये भी लिख लो बेटा। इसको शांत कराने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बस इतना है। वासु इज इन वीपिंग, ही इज क्राइंग, टेक मी गोदी, टेक मी गोदी, ये भी लिख लो बेटा। मैम चैट ऑफ कर दिया कीजिए। चलो, तो ये हो गया बेटा इनका परिसंचरण तंत्र जो होता है वो खुले प्रकार का होता है। इसके अलावा बेटा पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन हो गया। फिर कंकाल हमने इनमें बता ही दिया, कंकाल तंत्र इनमें हमने देख लिया। इनमें काइटिन का बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल होता है, एक्सोस्केलेटन। यस, कंकाल तंत्र के बाद आता है बेटा इनका तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र हमने बेटा कॉकरोच का पढ़ा ही है, ठीक है। इनमें गुच्छिकाएं होती हैं, है ना, गुच्छिकाएं होती हैं। कॉकरोच में हमने देखा था 10 गुच्छिकाएं थी, अधर भाग में होती हैं, ठीक है। और ये 2 तंत्रिका क्या बोलेंगे, रज्जू की मदद से, है ना, इनमें आप बोल देंगे क्या बोलेंगे, 2 तंत्रिका रज्जू से, छोड़ो वो छोड़ दो। मैंने आपको बताया था ना कॉकरोच में ऐसे होती है, इनमें ये तंत्रिकाएं होती हैं, यहाँ पे जगह जगह पे गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, और उन्हीं गुच्छिकाओं से गैंग्लियंस जो होते हैं, इन्हीं गैंग्लियन से बेटा ऐसे शाखाएं निकली होती हैं, ठीक है। और ये होता कहाँ है, इनके अधर भाग में। कॉकरोच में हमने ये पढ़ा हुआ है, तो क्योंकि हम कॉकरोच जीटीएल में पढ़ चुके हैं आर्थ्रोपोडा का, तो इसमें चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगी, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र इसमें गुच्छिकाओं युक्त होता है, बहुत सारे गैंग्लियंस होते हैं, और अधर भाग में पाया जाता है, यानी कि ज़मीन की तरफ पाया जाता है, ठीक है। ये जल्दी से लिख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं इनमें जननांग कैसा होता है। तो इसके बाद बेटा अंतःस्रावी तंत्र में बहुत ही सरल प्रकार का होता है, वो आपको पढ़ना नहीं है। तंत्रिका तंत्र के अलावा यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है, और वो है बेटा इनके पास संवेदी तंत्र होता है, इनके पास सेंसरी सिस्टम होता है, ठीक है। इनके संवेदी तंत्र में हम लोग पढ़े थे, कॉकरोच में भी याद करिए हमने पढ़ा था ना, कॉकरोच के पास एंटीनेज होते हैं जिनको हम बोलते हैं श्रृंगिकाएं, ठीक है। तो इनके पास श्रृंगिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीने, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनके पास स्टैटोसिस्ट पाए जाते हैं, स्टैटोसिस्ट, जो कि इनको बैलेंसिंग में मदद करते हैं। स्टैटोसिस्ट ये बेटा इनको संतुलन बनाए रखने में, संतुलन बनाने में, मतलब कि बैलेंसिंग में मदद करते हैं। इसके अलावा बेटा इनके पास नेत्र होते हैं। अब कॉकरोच में तो हमने देखा था संयुक्त नेत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी आर्थ्रोपोड्स हैं जिनके पास सिंपल आईज यानी कि सरल नेत्र भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास एंटीनेज हो गए सेंस करने के लिए, इनके पास आपके ये क्या बोलते हैं हम, आईज हो गई, ठीक है, और ईयर्स इनके पास होते नहीं है। स्टैटोसिस्ट हो गए संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये कुछ इनके पास आदि आदि मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कॉकरोच की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम कई सारे आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे हैं। पर हमने ये पढ़ा है कि कॉकरोच के पास गुदालूम, गुदाशूक भी होते हैं, जो कि संवेदना में मदद करते हैं या सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। आखिरी बेटा इनका पॉइंट है इनके जनन से संबंधित। तो यहाँ पर बेटा हम क्या देखते हैं, नर और मादा अलग होते हैं, है ना, नर और मादा पृथक होते हैं, अलग होते हैं। तो ये एक लिंगी होते हैं, एक जीव के अंदर एक ही जननांग होगा। दूसरा बेटा ये लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, ये लैंगिक जनन करते हैं। निषेचन बेटा ज़्यादातर तो बॉडी के अंदर होता है, यानी कि ज़्यादातर केस में ये आंतरिक निषेचन करते हैं। कॉकरोच में भी हमने देखा था ना, आंतरिक निषेचन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनमें परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन दोनों प्रकार का। कुछ ऐसे आर्थ्रोपोड होते हैं जो कि प्रत्यक्ष परिवर्धन भी दिखाते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी दिखाते हैं। लेकिन कॉकरोच में बेटा हमने देखा था निम्फ
स्टेज पाई जाती है ना, क्या बोलते हैं, अर्भक अवस्था पाई जाती है, और वो 13 बार कायांतरण करने के बाद बेटा वयस्क कॉकरोच में परिवर्तित होता है, बताया था हमने, ठीक है। और यहाँ पर बेटा अधिकांश जो आपके आर्थ्रोपोड्स होते हैं ये अंडे देते हैं, अधिकांशतः जो होते हैं ये अधिकांशतः अंडज होते हैं। अंडज मतलब जो अंडे देते हैं, इसको हम ओवीपेरस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इनको हम बोलते हैं ये ओवीपेरस होते हैं। देखा होगा ना चींटी के अंडे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे, अधिकांशतः बेटा ये अंडज होते हैं, मतलब कि अंडे देते हैं। समझे या नहीं? चैट ऑन कर रही हूँ। इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स में, क्योंकि हमने क्या बोला, ये बहुत बड़ा संघ है, इसमें कई तरीके के जंतु या कीट आते हैं, तो इनको बेटा हमने ना डिवाइड कर दिया कुछ कैटेगरीज में। कुछ ऐसे कीट जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं, कुछ ऐसे कीट जो कि हमारी फसलों को नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, जो हमेशा झुंड में रहते हैं, कुछ ऐसे कीट जो कि बीमारियां फैलाने में मदद कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको इसके उदाहरण लिखा देती हूँ, मैं तब तक पानी पी लूँ। You want mama? जल्दी से लिख लो बेटा। यस, तो ये हो गए बेटा इसके कार्य की। अब हम बात कर लेते हैं इनके उदाहरण की। तो जैसा कि मैंने बोला, इसके उदाहरण को हमने कई सारे तरीके से विभाजित किया हुआ है, इनको हमने तो सबसे पहले आते हैं बेटा आपके आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट, यानी कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, जिनसे आप पैसा कमा सकते हो इकोनॉमिकली। अच्छा, आज आप लोगों के लिए माइंड मैप अपलोड किया गया है। आज बॉटनी का आना था लेकिन वो नहीं आया, आज जूलॉजी का आया है, कल बॉटनी का आ जाएगा। तो माइंड मैप तुम लोग देखते हो कि नहीं देखते, मैं ये जानना चाह रही थी। हाँ मैम, सरल नेत्र क्या होता है मनीष? बेटा सरल, जैसे हमारे सरल नेत्र हैं, संयुक्त नेत्र में याद करिए हमने देखा था कॉकरोच में कई सारी छोटी छोटी इकाइयां थी, जिसको हमने ओमेटिडिया बोला था। प्रत्येक नेत्र में 6000 ओमेटिडिया, सॉरी 2000 ओमेटिडिया पाए जाते थे, बताया था कि नहीं? बताया था। तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त नेत्र। हमारे सिंपल नेत्र होते हैं, इसमें एक ही इकाई होती है, उसमें परतें अलग अलग होती हैं। पहले हमें नेत्र पढ़ना था, अब हमें नहीं पढ़ना है। पुष्पराज बोल रहे हैं मैम परिवर्धन क्या होता है? मेरा बच्चा जाकर के कॉकरोच पढ़ो, पहला चैप्टर, जाकर के मेंढक पढ़ो, वहां पर मैंने बताया परिवर्धन क्या होता है, ठीक है। माइंड मैप नहीं देखते हो तो देखा करो भाई, हैं? डेली अपलोड होता है 5 बजे, एक दिन फिजिक्स, एक दिन केमिस्ट्री, एक दिन बॉटनी, एक दिन जूलॉजी, ऐसे, ठीक है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब जिनसे आप पैसा छाप सकते हो। इस पैसे छापने के ऊपर ना मैंने एक वीडियो बनाया था, मतलब मैं एक जगह घूमने गई थी, कहाँ गई थी मैं? जिम कॉर्बेट गई थी, है ना। तो जिम कॉर्बेट में ना बेटा एक वो था, मतलब फार्म हाउस था एक किसी का, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे कुछ 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 अपना कर रखा था। वहीं पर उन्होंने ना एपीकल्चर समझते हो, मधुमक्खी पालन, यूट्यूब पे मेरा एक छोटा सा चैनल है, ठीक है, डॉक्टर प्रियंका मिश्रा करके, उस पर आप वो वीडियो ज़रूर देखना। आप लोग में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके पास खेत है, ठीक है, उस खेत का आप एक यूज़ कर सकते हो। आप खेती तो वहाँ पर कर ही रहे हो, खेती से आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो चल ही रहा है, लेकिन बेटा एक और आपके पास तरीका है, और वो अपने खेतों में आप मधुमक्खी पालन कर सकते हो, ठीक है। कैसे? एक बार उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मतलब जिनसे आप पैसे छाप सकते हो, तो पैसे छापने में बेटा एक तो हो गया आपका लेसिफर। लेसिफर बेटा हम बोलते हैं लाख इंसेक्ट को, ये हो गया आपका लेसिफर। लेसिफर इसको हम बोलते हैं लाख कीट। लाख कीट समझते हो? जो लोग राजस्थानी है वो लोग
लाख समझते होंगे, लाख की चूड़ियाँ, जैसे यूपी में कांच की चूड़ियाँ चलती हैं, ऐसे राजस्थान में लाख की चूड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, तो लाख मतलब अच्छा माना जाता है ना। तो लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं बेटा वो मतलब अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं, शादी वादी शुभ काम में लाख की चूड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो वहाँ पे जो लाख बनता है बेटा, वो लाख बनाने वाला एक कीट है लेसिफर। ठीक है, इसके अलावा लाख के खिलौने भी बनते हैं। ठीक है मैम, माइंड मैप क्या होता है सुधीर? माइंड मैप पूरे चैप्टर का समराइज वर्जन होता है। जो चैप्टर आपको यहाँ पर हाँ चूड़े वगैरह बनते हैं, राइट जसवंत। जो चैप्टर हम क्लास में आपको 5 से लेकर के 10-10 लेक्चर में पढ़ा रहे हैं, उनको हम वहाँ पे 1 से सवा घंटे में ख़त्म करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 उसमें घंटे में। ठीक है, तो हम समराइज करते हैं चैप्टर को, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। लेसिफर के अलावा बेटा एक होता है आपका रेशम कीट, इसको हम बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं यार? सिल्कवर्म। सिल्कवर्म हो गया आपका रेशम कीट, है ना। रेशम कीट, रेशम कीट सबको पता है ना। सिल्कवर्म सबको पता है। सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, सिल्क के सूट आते हैं, सिल्क के दुपट्टे आते हैं, तो सिल्क वालों का बढ़िया व्यापार है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के लिए आपकी जो मधु होती है, ठीक है, जो आपके मधु, मधु यानी कि हनी बी, इसको हम क्या बोलते हैं यार? मधुमक्खी पालन। क्या हो गया आपका? ये बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स इज रेशम कीट, एपिस इज मधुमक्खी, है ना। तो एपिस इंडिका, एपिस, इससे हमें मिलता है मधु यानी कि शहद, और इससे हमें मोम भी मिलता है। ठीक है, तो एपिस ये बेटा आपको हनी बी, इसमें आपको बीज मधुमक्खियाँ मिलती हैं। ठीक है, लेसिफर ये रेशम कीट को बेटा हम बॉम्बिक्स भी बोल देते हैं। बॉम्बिक्स मोरी इसकी वैरायटी है जिससे रेशम बनता है। मैम माइंड मैप कहाँ पर देखते हैं बेटा? माइंड मैप आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे PW नीट हिंदी करके एक चैनल है, PW नीट हिंदी। आप लोगों को पता ही नहीं है? कब से मैंने बताया हुआ है बेटा मोक्ष इसके बारे में। तो PW नीट हिंदी करके अपना एक यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जाएंगे। यस जॉनी पापा, तो वहां पर बेटा आपको डेली एक पॉडकास्ट अपलोड होता है, डेली संडे को छोड़ करके। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, इनसे आप पैसे कमा सकते हो। तो लेसिफर जो लाख वाले कीट होते हैं, उनसे बेटा हम पैसे कमा सकते हैं। लाख क्योंकि बिकता है, लाख की चूड़ियाँ बनती है, चूड़े बनते हैं, लाख के खिलौने बनते हैं, राजस्थान में लाख बहुत चलता है। रेशम कीट बॉम्बिक्स मोरी, जिससे बेटा हम रेशम की साड़ियाँ, रेशम के दुपट्टे, रेशम के सूट। एपिस इंडिका, जिससे हम मधुमक्खी पालन, मतलब जिसको मधुमक्खी पालन बोलते हैं, एपीकल्चर, इससे हमें मधु मिलता है, हनी मिलता है, इससे हमें मोम भी मिलता है। ठीक है, आगे बेटा दूसरा हो गया आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण के अलावा आपके जो क्या बोलते हैं, वेक्टर्स होते हैं। वेक्टर्स को हम बोलते हैं वाहक, जो रोग वाहक का काम करते हैं, रोग वाहक, तो इनको हम बोल देते हैं वेक्टर्स। ये बीमारियां फैला रहे हैं। इसमें बेटा आपके सारे मच्छर आ जाते हैं। तो इसमें आ गया आपका मादा एनाफिलीज, एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है बेटा, ये मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं उनको लेकर के जाता है आपके शरीर तक। ठीक है, तो मलेरिया का पैरासाइट सीधा आपके शरीर में नहीं जा सकता। तो ये जो मच्छर है, मादा एनाफिलिस मच्छर, ये जब आपको डंक मारती है ना, मतलब मच्छर आपका खून पीता है ना, तो जब वो खून पीते हैं तो उसकी लार से बेटा ये मलेरिया वाला पैरासाइट आपके शरीर में आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफिलिस के अलावा एक हो गए मादा क्यूलेक्स मच्छर। मादा क्यूलेक्स, ये जो बेटा क्यूलेक्स होता है, ये फाइलेरियासिस, जिसको हम हाथी पांव भी बोलते हैं, फाइलेरियासिस बीमारी का वाहक है। ठीक है, इसके अलावा बेटा मादा क्यूलेक्स के बाद आता है आपका एडीज इजिप्टी। तो मादा एडीज, मादा एडीज मच्छर जो होता है बेटा, ये डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस को आपके शरीर तक पहुंचाता है। किसको? डेंगू और चिकनगुनिया, इनके जो वायरस होते हैं बेटा, इनको ये आपके शरीर तक लाने का काम करता है। तो ये रोग वाहक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देख रहे हो, ये सारे मादा हैं। सिर्फ औरतें हमारा खून चूसती हैं, मतलब मच्छरों में भी केवल जो मादा मच्छर है वो ही हमारा खून चूसती हैं। नर मच्छर हमारा खून नहीं चूसते।
नर मच्छर को भोजन कहाँ से मिलता है? नर मच्छर को भोजन मिलता है फूलों के जो वो होते हैं ना, नेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, दोनों नेक्टर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूलों का रस पीते हैं, आप ये समझ लो। जो नर मच्छर होते हैं वो फूलों का रस पीते हैं। केवल मादा मच्छरों के पास ये क्षमता है कि वो आके हमारा खून पिएंगी। तो ये क्षमता बेटा, खून पीने वाली जो क्षमता है, ये भगवान ने केवल औरतों को ही दी है। फिर चाहे वो मच्छर वाली औरतें हो, चाहे वो इंसानों की औरतें हो, खून पीने की क्षमता आदमियों में नहीं है। आदमी दुखी कर सकता है, आदमी परेशान कर सकता है, आदमी जीना आराम कर सकता है, लेकिन खून केवल औरत पिएगी। समझ रहे हो? यस, क्योंकि इनको रिप्रोड्यूस करना है, इन्हें खून चाहिए उसके लिए, है ना। आदमी कलेश कर सकता है घर में, आदमी तुम्हारा जीना आराम कर देगा, लेकिन खून नहीं पिएगा। खून पीने की क्षमता केवल औरतों में है, फिर वो चाहे मच्छर औरत हो चाहे इंसान औरत हो। ठीक है, हाँ। आगे बढ़ते हैं बेटा। तीसरी यहाँ पर कैटेगरी आती है आपकी रोग भाग के बाद, क्या बोलते हैं इनको हम, क्या हो गए आपके, वेक्टर्स हो गए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आपका ग्रिगेरियस पेस्ट हो गए, इनको हिंदी में हम पता नहीं क्या बोलते हैं। और एक आपका हो गया जीवित जीवाश्म। ग्रिगेरियस पेस्ट को शायद हम बोलते हैं यूथ पीड़क टिड्डा, यूथ पीड़क। ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस का मतलब होता है बेटा ये ना झुंड में पाए जाते हैं। ठीक है, ओ भाई लीना साहू, ये कंसेप्ट तो मैडम हमें पता ही नहीं था। हाँ चलिए, यस दीपक, वेरी गुड। तो ग्रिगेरियस का मतलब है झुंड में पाए जाते हैं, और झुंड में जाकर के ये तुम्हारी फसलों को नुकसान करते हैं। इसका उदाहरण हो गया बेटा लोकस्टा। ठीक है, आखिरी बेटा जो होता है, हैप्पी बर्थडे मधु यादव कुमारी। आखिरी है बेटा आपका जो जीवित जीवाश्म है, जीवित जीवाश्म, इसको हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल। और इसका उदाहरण हो गया बेटा आपका लिमुलस। लिमुलस, इसको हम बोलते हैं किंग क्रैब, ये केकड़ा होता है। लिमुलस को केकड़ा ही बोलते हैं, हिंदी में केकड़ा लिखा है कि नहीं लिखा है, राज करकट किंग क्रैब, हाँ केकड़ा होता है, छोड़ दो, तुम ये लिख लो। ठीक है, हमटी डमटी। इतनी जोर से मारा इस लड़के ने मेरे को, यहाँ पे कट लग गया, इतना डीप कट है ना। बाबा ब्लैक शीप, यस। बच्चा बच्चा, हाँ बच्चा, बेबी बच्चा, हाँ। वो बुक में वो है ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक फेल डाउन, तो उसमें चित्र बना है जैक के गिरे हुए का, तो वो लिख रहा है बेबी बच्चा, मरा नहीं मतलब। हाँ जस्ट लाइक मैम बोल सकते हो सृष्टि। ये कहीं गिरता है तो मैं कहती लगी, कहेगा नहीं बच्चा। और जब लगेगी तो रो ही देगा। तो वो गिरा हुआ बच्चा देख के बोल रहा है बेबी बच्चा। चलो, डन 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 डन। थैंक यू रवि कुमार। चलिए जल्दी से एनसीईआरटी देख लेते हैं, इसकी एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा। तो एनसीईआरटी कोई नई बात नहीं कहेगी, जो हम कह चुके हैं वही बोल रही है। एनसीईआरटी मेरी कॉपी करती है, हैं ऐसा मानते हो ना आप लोग? इसको कुछ नहीं आता, मुझसे जो मैं पढ़ाती हूँ वही लिखती रहती है, वही बताती रहती है। तो ये सबसे बड़ा संघ है प्राणी जगत का, पहली चीज। ठीक है, इसमें सारे कीट आ जाते हैं। लगभग जितने भी बेटा पृथ्वी पर जीव पाए जाते हैं, उनमें 2/3, मतलब अगर मैं बोलूं कि पृथ्वी पे 100 जीव हैं, तो उसमें से 66 केवल आर्थ्रोपोडा के हैं। समझे या नहीं? ठीक है, इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये द्विपार्श्व समिति दर्शाते हैं, ये त्रिकोरिक होते हैं, विखंडित यानी कि इनमें वास्तविक गुहा पाई, वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, प्रगुही होते हैं, इनमें वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, इनका शरीर जो होता है बेटा वो काइटिन के बाह्य कंकाल से ढका रहता है। पहली चीज, शरीर इनका सिर, वक्ष और उदर 3 भागों में विभाजित होता है। दूसरी चीज, आर्थ्रोस का मतलब होता है जोड़े तुपांग, तो इसमें संधि युक्त पाद पाए जाते हैं, मतलब जॉइंट्स वाले इनमें पैर पाए जाते हैं। हाँ भैया अर्ज किया है, पीसी अर्ज किया है। श्वसन के लिए बेटा इनमें क्लोम पुस्त फुफ्फुस या श्वसनिकाएं, या जो बोलते हैं हम श्वासनाल, वो सब पाए जाते हैं। जो मैंने आपको बताया, क्लोम
किसमें पाया जाएगा? आपके क्लोम पानी में, प्रॉन्स में पाया जाएगा। ठीक है, पुस्त क्लोम किसमें पाया जाएगा? घर में जो मकड़ी बिच्छू घूम रहे हैं, मतलब बिच्छू घर में नहीं घूम रहा है लेकिन मकड़ी तो घूम रही है, तो मकड़ी बिच्छू में पुस्त क्लोम पाया जाएगा। सॉरी, पुस्त फुफ्फुस पाया जाएगा। पुस्त क्लोम किसमें पाया जाएगा? पुस्त क्लोम पाया जाएगा, अभी मतलब पुस्त क्लोम किसमें पाया जाएगा? आपके क्लोम हो गया आपके प्रॉन्स में, क्रस्टेशियंस में। पुस्त क्लोम पाया जाएगा आपके श्वासनल पाया जाएगा केचुए में, कॉकरोच में। अरे यार क्या कर रही हूँ मैं? पुस्तक्लोम और पुस्त फुफ्फुस। पुस्त फुफ्फुस आपके केकड़े और इसमें पाया जाता है, बिच्छू और इसमें मकड़ी में पाया जाएगा। पुस्तक्लोम किसमें पाया जाएगा? पढ़ाया तो था अभी। देखो ऐसे हो जाता है, बिल्कुल दिमाग से चीजें ही निकल जाती हैं, पढ़ाते पढ़ाते निकल गया। बताओ, केकड़े में, हाँ। क्लोम झींगे में, हाँ, उसमें केकड़े में पाया जाएगा, बिल्कुल सही है। परिसंचरण बेटा इसमें खुले प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जन, अच्छा, इसमें संवेदी अंग जैसे कि श्रृंगिकाएं, नेत्र इसमें सरल और संयुक्त दोनों पाए जाते हैं। इसमें स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्सर्जन के लिए इसमें मैल्पिगी नलिकाएं पाई जाती हैं। और मैंने आपको बताया इनमें कॉक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जैसे कि आपके अरेक्निड्स में, अरेक्निड्स मतलब आपके जो ये घूम रहे हैं आपके घर में मकड़ी, इसके अलावा बिच्छू में भी पाई जाती हैं। और अगर हम बात करें इनमें एंटिनरी ग्रंथियां या ग्रीन ग्रंथियां या मैक्सिलरी ग्रंथियां पाई जाती हैं, किसमें? केकड़े में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नर और मादा इसमें अलग होते हैं। ये तो रटने वाली भी चीज नहीं, क्योंकि हमें पता है कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। ठीक है, ज्यादातर बेटा ये अंडे देते हैं। परिवर्धन इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। अब इनके उदाहरण आगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनके उदाहरण है जो मैंने आपको लिखाए हैं। तो उदाहरण में आप देख लो। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो हो गए बेटा, जिनसे आप पैसा कमा रहे हो, एपिस इंडिका हो गया, बॉम्बिक्स मोरी हो गया, लेसिफर हो गया। रोग वाहक हो गए आपके एनाफिलिस, क्यूलेक्स और एडीज। कौन कौन सी बीमारियां फैला रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। जो झुंड में आकर के आपकी फसलों को बेकार कर रहे हैं वो हो गए आपके लोकस्ट्रा, टिड्डी जिनको हम बोल देते हैं। ठीक है, और जीवित जीवाश्म में हो गए आपके लिमलस। अब इनको हम जीवित जीवाश्म क्यों बोलते हैं वो भी एक बार जान लो। ठीक है, टिड्डी को ही लोकस्ट्रा बोलते हैं यार हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, ग्रिगेरियस पेस्टिस टिड्डी, मैंने ये अलग लिख दिया है ना, एक मिनट यहाँ पे लिख देती हूँ। प्यूत पीड़क में आ जाता है बेटा आपका टिड्डी, और ये टिड्डी को ही बेटा हम लोकस्टा बोलते हैं। ठीक है, ये टिड्डी को ही हम लोकस्टा बोलते हैं, जो आपकी फसलों को नुकसान करते हैं। तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया था, ये झुंड में आते हैं और फसलों को नुकसान करते हैं, फसलों को हानि कर पहुंचाते हैं। ठीक है, अच्छा, लिमुलस को हम जीवित जीवाश्म क्यों बोलते हैं, उसका एक कारण समझ लो। जीवित मतलब ये जिंदा है। जनरली जीवाश्म ऐसे होते हैं जो बहुत करोड़ों साल पहले हमारी दुनिया मतलब धरती पर थे, फिर वो मर गए, उनके हमें कुछ अवशेष मिले, उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। लेकिन लिमुलस बेटा एक ऐसा जीव है जो बहुत सालों से इस धरती पर है, और ना केवल इस धरती पर है, उसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ है। मतलब वो, जैसे हम अब अगर हमारी पीढ़ियों की बात करें, हमारे पूर्वजों की बात करें, तो हमारे पूर्वज बंदर जैसे दिखते थे, गोरिल्ला जैसे दिखते थे, और थोड़े बड़े हुए तो हम अपने बिल्कुल पहले वाले पूर्वजों से काफी अलग दिखते हैं, हाँ या नहीं? तो हमारे अंदर एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है। लेकिन लिमुलस में बेटा कोई विकास नहीं हुआ है। ठीक है, लिमुलस में कोई विकास नहीं हुआ है, जैसे पहले थे वैसे ही आ जाए। तो ये जीवाश्म इसलिए है क्योंकि इनमें कोई विकास नहीं है। इनके अगर आप पूर्वज पढ़ोगे वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेंगे। और जीवित इसलिए क्योंकि खत्म नहीं हुए। तो लिमुलस बेटा जीवित जीवाश्म का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे खत्म होता है बेटा आपका आर्थ्रोपोडा। ये इसके चित्र देख लो, है ना। ये टिड्डी हो गया जो आपकी फसल, ये तो आए दिन खेतों में दिखते ही है ना, फसलों को नुकसान करते हैं। इसके अलावा बेटा आप यहाँ पे तितली भी देख रहे हो, तितली आपका नॉर्मल कीट हो गया। ठीक है, ये आपका बिच्छू देख लो, स्कॉर्पियन। ये आपका झींगा, झींगे की साउथ में ना पकौड़ियाँ बनती हैं, बेसन में तल के इसको, इसकी पकौड़ियाँ बनती हैं। ठीक है, ये ले लो बेटा। अगला है बेटा आपका संघ मोलस्का, हेडिंग डालिएगा। ये आपका 8वां संघ है। वेट वेट, आई एम गिविंग यू। ये है बेटा आपका संघ मोलस्का, फाइलम मोलस्का। मैंने घूरा, इतनी जोर से इसने मारा उसको, मैंने घूरा तो कहता है मॉस्किटो।
दिमाग देख रहे हो लड़के का, अभी से शैतान, छटांग भर के हैं, अंडे से निकल नहीं पाए हैं, चूजे हैं, दिमाग देख लो इनका, मॉस्किटो। चले यहां से, यस, एंड दी क्लास। क्यों क्यों एंड करूं भाई, मैंने एक्स्ट्रा क्लास एंड करने के लिए थोड़ा ना लिए बेटा। डन, चलिए। तो संघ मोलस्का का बेटा सबसे पहली बात तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है ना। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है बेटा, दूसरा सबसे बड़ा संघ है आपका मोलस्का। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा संघ है आपका मोलस्का। ठीक है, चलो इसके बाद खत्म कर देंगे। ठीक है, मम्मा भी लेक्चर देख रही है, ओहो, नमस्ते बोलना मॉस्किटो के बच्चे। चलो, इनका बेटा जो शरीर होता है, इनको हम ना कोमल शरीर वाले प्राणी बोलते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी। इनका जो शरीर होता है बहुत ही नाजुक सा होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। ठीक है, तो इनको हम सॉफ्ट बॉडीड बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, इनका शरीर बहुत ही कोमल सा होता है। ठीक है, जल्दी से बेटा इसके सामान्य लक्षण देख लेते हैं। सामान्य लक्षण क्या है, आप तुम नहीं चाहते सिलेबस जल्दी खत्म हो, तो मुझे भी ऐसी कोई जल्दी अब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। तो सामान्य लक्षण में सबसे पहले बेटा क्या आ जाएगा इसमें, अंग तंत्र स्तर का संगठन, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा बेटा इनमें समिति कैसी पाई जाती है, इनमें बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। बढ़िया है, चोट खाने लायक ही हो तुम। तीसरा बेटा ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि त्रिकोरिक होते हैं। इनमें 3 जर्म स्तर पाए जाते हैं जिनसे ये के इनका पूरा शरीर बनता है। इसके अलावा बेटा अगर हम देखें तो इनमें प्रगुही होते हैं, वास्तविक गुहा पाई जाती है। ठीक है, ये प्रगुही होते हैं। पांचवा बेटा इनका आहार नाल कंप्लीट होती है, मतलब इनमें नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप पाया जाता है। ठीक है, नलिका के अंदर नलिका देह प्रारूप पाया जाता है इनमें। ठीक है, पूर्ण आहार नाल होती है। ये हो गए आपके 5 पॉइंट। खंडी भवन बेटा इनमें पाया नहीं जाता, वो हम पहले देख चुके हैं, केवल आर्थ्रोपोडा, एनलिडा और कॉर्डेटा में पाया जाता है। फिर इनमें बेटा खंडी भवन नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है। अब देख लो इनका आवास पाए कहाँ जाएंगे बेटा, ये तो ये पाए जाते हैं बेटा जल में भी पाए जाते हैं। जल में अगर हम बात करें तो ये लवणीय जल में और स्वच्छ जल दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा ये स्थलीय भी हो सकते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं। तो पहले ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी लिख लो, आराम से पढ़ाएं पूजा, मतलब आराम से ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, इसमें तो कुछ ऐसा अलग से बताना नहीं है। बिल्कुल सही है, दीपेंद्र, दीपेंद्र, हाँ नया नाम। हैप्पी बर्थडे कृष्णा धाकड़। ये हो गए बेटा इसके सामान्य लक्षण। विशिष्ट लक्षणों की अगर हम बात करें जो कि अलग है, सामान्य लक्षण में तो कुछ समझाना ही नहीं है, तो वो तो जल्दी लिख ही सकते हैं। विशिष्ट लक्षण आ जाओ समझ लेते हैं इसके। तो विशिष्ट लक्षण है बेटा, सबसे पहला इसमें खंडी भवन तो नहीं है, मतलब इनमें शरीर में वास्तविक खंडी भवन नहीं है, लेकिन इनके शरीर में 3 भाग पाए जाते हैं। ठीक है, शरीर के 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग है बेटा, शरीर के 3 भाग। वो 3 भाग कौन से बेटा, वो जल्दी से लिख लेते हैं।
एक तो हो गया बेटा इनका हेड यानी कि सिर, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा इसका पेशीपाद, मस्कुलर फुट, इसको हम बोलते हैं मस्कुलर फुट। और तीसरा हो गया बेटा इसका अंतरंग ककुद। यस, तीसरा हो गया बेटा इसका अंतरंग ककुद, जिसको हम बोलते हैं विसरल हम्प, ठीक है। ये तीन इसके भाग होते हैं शरीर के, सिर, पेशीपाद और अंतरंग ककुद, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इसका चित्र बना लेते हैं बेटा। इस तरीके का, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 मिनट रुक जाना, वापस से बना लेती हूँ। ठीक है, ये जो बेटा इसका हेड पार्ट है, ये वाला इसका सिर भाग है। सिर के ऊपर ना इसमें भी ऐसे टेंटिकल्स, मतलब स्पर्शक पाए जाते हैं यहाँ पर भी, एंटीने, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये गिल्स पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं टीनिडिया। ये हो गए क्लोम, जिनको हम टीनिडिया बोलते हैं, गिल्स और टीनिडिया, ठीक है। यहाँ पर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम रेती जीवा बोलते हैं। ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, 2018 या 19 में ही आया था, 19 में आया था शायद से, रेड्यूला, ठीक है। स्टार बना रही हूँ, नीट में आ चुका है। अब क्योंकि बेटा इनका शरीर बहुत ही नाजुक होता है, तो इस नाजुक शरीर के ऊपर यहाँ पर ये एक अपना कवच बना लेते हैं, और इस कवच को बेटा हम मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? प्रवार बोलते हैं, प्रवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवार, ठीक है। मेंटल यानी कि प्रवार। अब ये हो गया इसका पेशीपाद वाला भाग, ठीक है। ये हो गया इसका पेशीपाद, इससे चलेंगे। ये इसका सिर हो गया, ठीक है। ये वाला भाग इसका सिर हो गया, और अंदर बेटा यहाँ पर इसका ये पूरा अंग वगैरह पाया जाता है, मतलब यहाँ पे ये आंत वात पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आंत हो गई, फिर यहाँ पे ये ऐसे पेट वेट पाया जाएगा, हार्ट वार्ट सब कुछ इनका यहीं पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, इनका जो हम्प होता है, कुबड़ जो होता है, वहां पर सारे अंतरंग पाए जाते हैं, वहां सारे विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसलिए हमने इसको क्या बोला कि ये हो गया अंतरंग ककुद, ये हो गया पेशीपाद, ये हो गया सिर, ठीक है। यस, यार क्या लिख रहे हो तुम? ये क्या नाम है थाने का, क्या लिखा है? मूलाराम। बेटा मैं आपका कमेंट ही नहीं समझ पा रही हूँ। ध्रुवपाल पूछ रहे मैम हिंदी मीडियम से कभी AIR बनाया था? हाँ, ये बात है 2018 19 19 नहीं, 19 में नहीं आया, तो है हिंदी मीडियम में बिल्कुल आया है, AIR बना आया है, कोटा में आया है रिजल्ट। यार तुम लोगों को दिक्कत पता है क्या है? हिंदी मीडियम वालों को खुद पे भरोसा ही नहीं है। जिनको भरोसा होता है उनको उनका आता है,
उसको लड़के को भरोसा था, उसका आया, तुम लोगों को भरोसा ही नहीं, कैसे आएगा बताओ। आगे बढ़े, मोलस्का तो खत्म कर दें यार। तो इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, पेशीपाद, आंतरंग ककुद। सिर मैंने दिखा दिया, ये पेशीपाद हो गया, ये ककुद हो गया जिसके अंदर सारे अंग उपस्थित है, इसलिए हमने इसको अंतरंग ककुद बोल दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक हार्ड कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसको हम प्रवार बोलते हैं। और इस प्रवार और शरीर के बीच में गुहा होती है जिसको हम प्रवार गुहा बोलते हैं। इसी प्रवार गुहा में, ये जो प्रवार गुहा है, मेंटल कैविटी, इसी प्रवार गुहा में बेटा क्लोम पाए जाते हैं। और ये क्लोम बेटा इनको श्वसन में और उत्सर्जन में दोनों में मदद करते हैं। नोटेड? हो जाए तो बता देना। सरिता बोल रही है मैम डन। जल्दी लिख लो फिर मुझे बता दो बाकी भी। डन? कैसे भरोसा करें, लोगों ने इतना कुछ कह रखा है। बेटा लोग हिंदी वालों से नहीं कहते बेटा, इंग्लिश वालों से भी कहते हैं। तुम कभी उन बच्चों के इंटरव्यूज सुनो जिनके सिलेक्शन हुए हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो, सबकी एक ही कहानी है। बहुत कम ऐसे बच्चे जिनको सब कहते नहीं नहीं तू तो टॉपर है, तू तो निकल ही जाएगा। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लोग मजाक बनाते हैं, पर उन्हें खुद पे भरोसा होता है ना, वो मेहनत से नहीं डरते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया, इनके शरीर के 3 भाग होते हैं, सिर, पेशीपाद और अंतरंग ककुद। यही इसका सबसे विशिष्ट लक्षण है। दूसरा बेटा अगर हम बात करें, अब हम इसकी कारिकी पे आ जाते हैं सीधा। ठीक है, हम बाकी सारे पॉइंट्स इसकी कारिकी से समझेंगे। तो कारिकी में अगर हम आए बेटा, तो सबसे पहले आ जाओ इसके पास पहला पाचन तंत्र। तो इसके पाचन तंत्र में हम बोलेंगे पूर्ण आहार नाल होती है। ठीक है, आहार नाल, इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। और इनके मुख में रेती जिवा पाई जाती है। ठीक है, रेती जिवा समझते हो? रेती समझते हो कि नहीं समझते हो? हाँ, रेती, वो जिससे वो घिसते हैं ना, रेती का सरफेस थोड़ा रफ होता है ना। आप ऐसा समझ लो आरी जैसी होती है बेटा, इनकी जो जीभ होती है ना वो आरी जैसी होती है, जिससे ही आराम से चीजों को काट सके। दूसरा बेटा अगर हम बात करें इसके श्वसन और उत्सर्जन अंग की, ठीक है, श्वसनांग और उत्सर्जी अंग, इसमें अगर हम देखें क्या है बेटा, तो इसके श्वसन और उत्सर्जी अंग ये दोनों बेटा एक ही होते हैं, वो होते हैं क्लोम, जिसको हम बोलते हैं टीनिडिया। इसके बारे में हमने नाम तो वहां पे भी पढ़े ही थे जब हमने श्वसन और उत्सर्जन वाला मानव कारिकी का अध्याय पढ़ा था। ठीक है, इनको हम बोलते हैं टीनिडिया या क्लोम गिल्स। ठीक है, हाँ, हसिया अलग होता है मेरा बच्चा, रेती अलग होती है, आरी अलग होती है। फिर आता है बेटा इसका परिसंचरण तंत्र। तो इनमें भी खुले प्रकार का परिसंचरण होता है। अपवाद है इसमें, ऑक्टोपस में बंद प्रकार का होता है, लेकिन बाकी इनमें खुले प्रकार का होता है। ठीक है, इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है। फिर हम बात करें इसके परिसंचरण हो गया, श्वसन उत्सर्जन हो गया, अब हम बात करेंगे इसके कंकाल तंत्र की। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, क्योंकि ये नाजुक या नरम शरीर वाले प्राणी होते हैं, ऐसे हम लिखें कोमल शरीर वाले। ठीक है, क्योंकि बेटा ये कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं, कोमल शरीर वाले प्राणी, इसलिए बेटा ये अपनी सुरक्षा के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का बायकंकाल बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन है ना। और इसी को बेटा हम, इस कैल्शियम कार्बोनेट के बायकंकाल को हम प्रवार यानी कि मेंटल कह देते हैं, जो कि इनके सुरक्षा के लिए है। ठीक है, और मैम यू आर वेज और नॉन वेज? यार वेज ही हूं मैं तो, प्योर वेज, नॉट इवन अंडा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बेटा इनका बायकंकाल बनाता है। ठीक है, और इसी प्रवार और शरीर के बीच में, प्रवार और शरीर के बीच प्रवार गुहा पाई जाती है, और इसी प्रवार गुहा मेंटल कैविटी में बेटा इनके क्लोम अवस्थित होते हैं या टीनिडिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख लो बेटा। हाँ मैम सुनो, मोलस्का क्या है? कुछ नहीं है रघुनाथ, कुछ नहीं है, मत समझो तुम लोग, फालतू का क्वेश्चन। मोलस्का क्या है बताओ?
एक संघ का नाम है, कुछ जीवों के जो सदस्य होते हैं, कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके समूह को मिलाकर के हम मोलस्का कहते हैं। क्यों कहते हैं मोलस्का? क्योंकि उनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। मोलस्का क्या है? डन, नोटेड। मैम हम लोगों की बीएम शिल्पा मैम है। हाँ मनीष, क्यों, क्या हो गया? तो तुम्हें पता कहाँ से लग रही है? डन, चलो। तो कंकाल तंत्र हो गया। कंकाल तंत्र के बाद बेटा वही तंत्रिका तंत्र, इनका भी अधर भाग में ही पाया जाएगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5, दिस वाज पॉइंट 5 ना। तंत्रिका तंत्र बेटा इनका भी अधर भाग में पाया जाएगा। गुच्छिकाएं होंगी उसमें, ठीक है, गैंग्लियंस होंगे गुच्छिका युक्त, और शरीर के अधर भाग में वेंट्रली पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा और क्या होता है इनमें? संवेदी तंत्र देख लेते हैं इनका कैसा होता है। तो इनका जो संवेदी तंत्र है, सेंसरी सिस्टम, उसमें हम देख ही रहे हैं इनके, देखो शीर्ष पर, सिर पर ये टेंटिकल्स हैं, तो टेंटिकल्स हमेशा सेंसरी फंक्शन के होंगे, है ना। तो इन पर स्पर्शक होते हैं, जो कि इनको स्पर्शक को हम क्या बोलते हैं? टेंटिकल्स बोलते हैं, एंटीने बोलते हैं, ठीक है, टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। स्पर्शक पाए जाते हैं। इनमें भी बेटा स्टेटोसिस्ट पाए जाते हैं, संतुलन पुट्टी, स्टेटोसिस्ट, संतुलन पुट्टी पाई जाती हैं, जो कि बेटा यस पापा कमिंग, संतुलन में मदद करती हैं, बैलेंसिंग में मदद करती हैं, ठीक है। ये हो गए बेटा इसके तंत्रिका तंत्र। अब हम बात कर लेते हैं इसके जननांग की। इनमें जनन कैसे होता है? जल्दी से लिख लो, फिर मुझे बता दो। आखिरी है बेटा इनका जननांग। तो इनमें नर और मादा अलग होते हैं, मतलब ये एक लिंगी होते हैं ज्यादातर बेटा। ये अच्छा लैंगिक जनन करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनमें निषेचन बाहर अंदर दोनों जगह हो सकता है, कुछ में बाहर होता है पानी में, और कुछ में आंतरिक निषेचन होता है अंदर, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये भी अंडज होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, अधिकांशतः ये भी अंडे देते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें इसके जनरल पॉइंट्स, मतलब इसकी कार्य की। हाँ, परिवर्धन तो लिखा है नहीं, तो इनमें ज़्यादातर अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, मतलब लार्वावस्था पाई जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम बाद में नोट करते हैं शुभारती, पर मैं तो यही कहूँगी क्लास के साथ नोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, इससे बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा ना, पूरा लेक्चर फिर उसी स्पीड में देखो। हाँ, ये हो जाता है कि कुछ अगर छूट जाए तो आप बाद में लेक्चर को 2x स्पीड पे, जहाँ पर आप फंसे हो वहाँ पर रोक करके देख सकते हो, वहाँ लिख सकते हो, है ना। अच्छा, इसके उदाहरण बेटा बहुत सारे हैं, और इसके उदाहरण को याद करने के लिए हम छोटा सा एक ट्रिक दे देते हैं। पिंकी, सितंबर अक्टूबर में, एप्पल लाओ, और दांतों से चबाओ, ये इसको याद करने का एक ट्रिक दे देते हैं ना। पिंकी से पिंक टेढ़ा हो गया। पिंक टेढ़ा एक ऐसा मोलस्का है जो मोती बनाता है। सच्चा मोती याद करो, मैंने आपको कहानी सुनाई थी सच्चा मोती की, है ना। हाँ, सुनाई थी कि नहीं? नहीं सुनाई थी, तुम लोगों को नहीं सुनाई थी है? तो इसके उदाहरण बेटा आप देख लो, एनसीईआरटी से देख लो यार। पिंक टेढ़ा हो गया, जिसको हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं, जो मोती बनाता है, ठीक है। फिर आपका पाइला हो गया, जिसको हम सेब घोंगा बोलते हैं, एप्पल स्नेल बोलते हैं। फिर सेपिया हो गया, लोलिगो हो गया, ऑक्टोपस हो गया, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश कहते हैं। इसके अलावा कीटोप्ल्यूरा हो गया, जिसको हम कीटोन बोलते हैं। फिर डेंटेलियम हो गया, ठीक है, जिसको हम टस्क शेल बोलते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में तो। पिंकी, सितंबर अक्टूबर, सितंबर सेपिया, अक्टूबर ऑक्टोपस। एप्पल, एप्पल से हो गया आपका पाइला, एप्पल स्नेल, है ना, सेब घोंगा। लाओ, लोलिगो, दांतों से चबाओ, तो दांतों से डेंटेलियम, से मतलब सेपिया, चबाओ से
कीटोप्लूरा। तो ये इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, ये देख लो उदाहरण, ये लिख लेना बेटा आपने। पाइला, सेब घोंगा, पिंक टेड़ा, मुक्ता शुक्ति। मुक्ता शुक्ति इज पर्ल ऑयस्टर, जो वो बनाती है, मोती बनाती है ना, ये उदाहरण है इसके। इसमें ये वाला जो है पिंक टेड़ा, ये इसको हम पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। मुक्ता शुक्ति ना, ये मोती बनाता है। ठीक है, पाइला सेब घोंगा हो गया, सेपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश इसको हम बोलते हैं, बेताल मछली। एप्लाइसिया सी कुकुम्बर, सॉरी इसको हम सी हेयर बोलते हैं। डेंटेलियम टस्क शेल जिसको मैंने बोला रदकवचर, और कीटोप्लीरा काइटोन। ठीक है, चलो सुनानी थी आपको। स्टेटोसिस्ट मतलब बेटा, स्टेटोसिस्ट मोक्ष ऐसे छोटे छोटे कंकड़ जैसे होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जैसे होते हैं। ठीक है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट के ही छोटे छोटे पत्थर होते हैं। ये पत्थर इनको, जैसे हमारे ना, हमारे कान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैंने आपको बताया है, शायद नहीं बताया, मुझे नहीं पता, हम इससे सुनते तो हैं ही, मेंढक में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, कि सुनने के अलावा बेटा कान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैलेंसिंग करना, और ये रोल होता है आपके अंतःकरण का, इंटरनल ईयर का। अब हम लोगों को ईयर और आई पढ़ना नहीं है, इसलिए बहुत सारी चीज हमारी छूट गई है, लेकिन अब क्या करें, सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हमारे ईयर्स का काम होता है बैलेंसिंग। हम नाच रहे हैं, हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बैलेंसिंग में बेटा हमारे ईयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ईयर्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, वो हमें बैलेंसिंग में मदद करते हैं। इसी तरीके से बेटा इनके कानों में तो नहीं, लेकिन इनके शरीर के कुछ भाग में ये पत्थर पाए जाते हैं, जिनको हम स्टैटोसिस्ट बोलते हैं, और यही बेटा इनको बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका याद करने का ट्रिक है पिंकी। पिंकी मतलब पिंक टेड़ा। सितंबर, सेब सितंबर अक्टूबर में ही आने शुरू होते हैं ना। कभी मनाली कश्मीर जाओ तो सितंबर अक्टूबर में सेब पकने शुरू हो जाते हैं, मतलब बड़े तो हो ही, अच्छे बड़े हो जाते हैं। सितंबर अक्टूबर में एप्पल लाओ, एप्पल मतलब सेब लाओ, और दांतों से चबाओ, दांतों से चबाओ। तो यहाँ पे बेटा नाम इसके ऐसे निकलते हैं। पिंकी से आ जाता है आपका पिंक टेड़ा, पिंक टेड़ा। सितंबर से आ जाता है आपका सीपिया, सीपिया। अक्टूबर से आ जाता है आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस। एप्पल ये हो गया आपका पाइला, जिसको हम बोलते हैं सेब घोंगा, है ना। एप्पल को अपन सेब बोलते हैं, तो ये हो गया सेब घोंगा। सेब घोंगा का मतलब, सेब घोंगा नाम मतलब सामान्य नाम होता है आपके पाइला का। ठीक है, लाओ से हो गया बेटा आपका लोलिगो, लोलिगो। दांतों से डेंटेलियम, डेंट मतलब डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर ना, तो डेंटेलियम। दांतों से चबाओ, चबाओ का हो गया आपका कीटोप्लूरा या कीटोन। ज़्यादा आसान होगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम्पल याद कर लो। ठीक है, तो ये हो गए बेटा इसके एग्जाम्पल्स। जनरल पॉइंट्स जल्दी से हम इसके देख लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, मेरी कॉपी करती है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संघ है, जैसा कि हमने बताया था। ये स्थलीय जलीय हो सकते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। अंग तंत्र इनका स्तर का संगठन पाया जाएगा। द्विपार्श्वीय समिति दर्शाते हैं। त्रिकोरिक होते हैं बेटा, ये प्रगुही होते हैं इसके अलावा। ठीक है, ये प्रगुही होते हैं। शरीर इनका कोमल होता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढका रहता है। ठीक है, और इनमें शरीर में वास्तविक खंडीभवन नहीं होता है, लेकिन सिर, पेशीपाद और अंतरंग ककुद होते हैं। ठीक है, त्वचा नरम होती है और स्पंजी परत ककुद के ऊपर प्रवार बनाती है, मेंटल बनाती है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक है, ककुद और प्रवार के बीच में बेटा जो स्थान होता है उसको हम प्रवार गुहा बोलते हैं, और इसी में पख पाए जाते हैं, सॉरी पख के समान क्लोम पाए जाते हैं, उन्हीं को पख बोला है। और ये बेटा क्लोम इनको श्वसन और उत्सर्जन दोनों में मदद करते हैं, ये भी मैं आपको लिखा चुकी हूँ। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं, चित्र में भी मैंने बना दिए हैं, वैसे भी लिखा दिया है। ठीक है, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसको हम रेती जीवा या रेड्यूला कह देते हैं। सामान्यतः बेटा इनमें नर और मादा अलग होते हैं। अंडे देते हैं ये। परिवर्धन बेटा लार्वा के द्वारा होता है, इनके लार्वा को हम ट्रोकोफोर बोलते हैं। यस, अब ना आएंगे बस इस कमरे में बेटा, अब इनके पिताजी आ गए।
तो ये बेटा आपका पाइला और ऑक्टोपस, इनका डायग्राम हो गया। तो डायग्राम देख करके आपको पहले तो उसको, ये डायग्राम है तो पहचान लो कि पाइला है। अच्छा, ये जो शंख सीपियां मिलती है ना बेटा, जो समुद्र के किनारे जाओ तो शंख और सीपियां जो मिलती हैं, तो ये शंख सीपियां बेटा आपके क्या हैं, ये मोलस्का के ही एक तरीके से बाहर के वो हैं, कवर हैं। ठीक है, चलो अब इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, कल अपनी 4 बजे क्लास है, उसमें हम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा शुरू कर देंगे। कॉर्डेटा को खत्म करेंगे हम नेक्स्ट वीक। ठीक है, ऑल एवरीथिंग इज क्लियर। चलो छुट्टी हो गई है। दोज यू वांट टू गो कैन गो। ये मैं डिलीट कर देती हूँ जो आज हमने नहीं पढ़ा है, हेमिकॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा। तो आज की क्लास में बेटा हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने आज पढ़ लिया आपका, क्या पढ़ा? आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, 2 ही पढ़े आज हमने, बताओ। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, एनिलिडा की एनसीईआरटी रीड की थी। आज अपना कोई होमवर्क मतलब डीपीपी नहीं है, लेकिन डीपीपी आपकी आ जाएगी। डीपीपी हमने इसमें सब में दी है, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। एक्स्ट्रा लेक्चर की वजह से डीपीपी नहीं आ पाई है, कल आपको डीपीपी मिल जाएगी। बढ़िया, अपना ध्यान रखना, कल हम मिलेंगे 4 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।